हेलो फ्रेंड्स, आज पॉलिनॉमियल्स पे बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर में -2xy हो जाता है प्लस 2xy की जगह। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। पहला एग्जाम्पल है, इसमें x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री दिया है, जो हम जानते हैं x प्लस थ्री होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू थ्री, दैट इज़ 6x प्लस 9, दैट इज़ 3 स्क्वायर। सिमिलरली x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव दिया है, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करके आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आता है। अब एग्जाम्पल है जहाँ हमने 105 और 106 को मल्टीप्लाई करना है विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, तो 105 को 100 प्लस 5 और 106 को 100 प्लस 6 लिखते हैं। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का फॉर्मूला बन जाता है, जो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 13 है, जहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जहाँ ए 7a है और बी 5b है। उस फॉर्मूले को पुट करते हैं, हमारे पास 7 प्लस ए प्लस 5b होल स्क्वायर आ जाता है, और उसके फैक्टर 7a प्लस 5b एंड 7a प्लस 5b हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 दिया गया है, तो 25/4 को 5/2 एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर बाई 9 को y/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसका आंसर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो एक्स की जगह 5/2 एक्स और वाई की जगह y/3 पुट कर दिया है, और हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को हमें एक्सपैंड करना है, तो यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए हम एक्स प्लस वाई को टी ले लेते हैं, तो इट इज़ सिंपली टी प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट इज़ टी स्क्वायर प्लस 2tz प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पर हम टी की वैल्यू एक्स प्लस वाई पुट कर देते हैं, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड सिमिलरली 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंट जेड का 2xz एंड 2yz आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आता है। अब एक एग्जांपल है जहाँ पे 3a प्लस 4b प्लस 5c का स्क्वायर दिया है। ये सिंपली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, और x की जगह 3a, y की जगह 4b और z की जगह 5c हम पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 4a माइनस 2b माइनस 3c का ये होल स्क्वायर इसको एक्सपैंड करना है, तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो -2b का स्क्वायर जो है 4b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3c का स्क्वायर जो है 9c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इस फॉर्मूले में पुट करके हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला जो दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का होल का स्क्वायर है, तो हम उससे इसको रिप्लेस कर लेते हैं, एंड फिर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को अलग अलग लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हमारी आइडेंटिटी है x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब, तो ये यहाँ दी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 17 है, एनसीईआरटी का एक्सपैंड करना है 3a प्लस 4b के होल क्यूब को, और ये इसका एग्जाम्पल जो पीछे दिया हुआ है उसको यूज़ करते हुए हम इसे एक्सपैंड करके यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। सिमिलरली 5p माइनस 3q में मैंने हर जगह यही कोशिश की है कि मैं दो फॉर्मूले याद रखने की जगह जहाँ पर भी मुझे -3q या कुछ भी माइनस में टर्म दिखता है, मैं प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस को पुट कर देता हूँ, तो इससे एक फार्मूला याद रखने की ज़रूरत कम हो जाती है मेरी। तो मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, -3q क्यूब का -27 क्यूब आ जाता है, और हर जगह आपने प्लस ही यूज़ किया है। जैसे फॉर्मूले में माइनस और माइनस था वो मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि माइनस में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं डायरेक्टली पॉजिटिव जो फार्मूला है पॉजिटिव का उसके अंदर वैल्यूज़ जो है नेगेटिव सब्स्टिट्यूट में कर देता हूँ, ताकि मेरा आंसर आ जाए, और वो मेरा आंसर आ भी गया है, आप देख सकते हैं।
अब 104 का क्यूब है तो 104 इज़ 100+4, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली 999 क्यूब का है तो 999 क्यूब इज़ नथिंग बट 1000 - 1, और उसको हम सॉल्व कर लिया हमने। फिर हमारे पास एक एग्जांपल है जहाँ पर हमें फैक्टर्स निकालने हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट 2x और 3y का क्यूब है। तो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी एग्जैक्टली मैच हो जाती हैं होल क्यूब से, और फिर हम क्यूब को खोल के अलग अलग लिख देते हैं इनटू फैक्टर्स। फिर अब एक आइडेंटिटी है दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप नोट कर लीजिए, बड़ी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे आप अपने आप इस चीज़ को कर लेंगे, धीरे धीरे इंटरनलाइज कर लेंगे आप। तो मैं जब फैक्टराइज करने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल आया हुआ है, तो इसको दैट इज़ 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z क्यूब एंड माइनस में 3abc। तो उसका जो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, उसके फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया है, आगे हम देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज है 2.4, यहाँ आइडेंटिटीज़ यूज़ करके सॉल्व करना है। तो x+4 और x+10 दिया हुआ है, तो ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी मैंने यहाँ यूज़ करके आंसर सॉल्व किया है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही है, थर्ड क्वेश्चन में भी सेम यही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू प्लस ए माइनस बी, और वही मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया है। अब क्वेश्चन जो फोर्थ आप देखते हैं तो इट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो दिस इज़ क्लासिक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगती है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, वाई स्क्वायर को स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो वाई रेज़ टू पावर 4 माइनस 9/4 इज़ द आंसर। और सिमिलरली 3 - 2x और 3 + 2x भी बिल्कुल x प्लस एक्स माइनस ए एंड सॉरी एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है। नाउ वी हैव टू गेट 103 इंटू 107, दैट इज़ 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर इंटू प्लस ए बी प्लस ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा के मैंने सॉल्व किया है। और सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी 95 को 100 - 5 और 96 को 100 - 4 ले लिया है। थर्ड क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करना है, नहीं लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी दूसरी है। 100+4 और 100 - 4 है, दैट इज़ एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, वो फॉर्मूला पुट किया और आंसर डायरेक्टली आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें फैक्टर्स निकालने हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो दैट इज़ नथिंग बट x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे x इज इक्वल टू 3x एंड y जो है y ही है। तो 3x प्लस वाई का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया है और आई हैव गॉट द फैक्टर्स। अब 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है, तो दैट इज़ माइनस 2y का जो स्क्वायर होगा वो 2 होगा यहाँ पर। और जो आंसर है सॉल्व करके आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप चाहे -2y में भी ले सकते हो और 1 में भी ले सकते हैं, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों में से कहीं पर भी माइनस आ सकता है। तो आई हैव टेकन इट एज -2y, समबडी माइट टेक इट एज -1, तो आंसर विल बी अ बिट डिफरेंट बट दैट इज़ नॉट एन इशू हियर, क्योंकि it is ultimately 1 - 2y into 1 - 2y. If I take minus common from both, it will become positive and the answer can be 2y - 1 and 2y - 1 as well. तो यहाँ पर क्योंकि दोनों जगह से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा, तो मैं 1 - 2y इंटू 1 - 2y लिखूँ या 2y - 1 इंटू 2y - 1 लिखूँ, दैट इज़ द सेम थिंग। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 है, तो मैंने x को x ले लिया है, y को y बाई 10 ले लिया है और इसको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सपेंशन करना है हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर की। तो सिंपल आपने फॉर्मूला ऊपर जो देखा है उसी को यूज़ करके मैंने सॉल्व किया है और इसके अंदर वो वैल्यूज़ हम मैंने पुट कर दी हैं हर जगह, इज़ द सेम थिंग। और ये 6 के 6 क्वेश्चन में यही चीज़ है, नथिंग एल्स, तो ये मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो 4x² और ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर बात एक आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक्सप्रेशन देखनी है और यू नो कि नेगेटिव आ रहा है xz पे एंड yz पे, बट xy पे नहीं आ रहा।
तो x और y नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि x और y अगर नेगेटिव कोई होता है इन दोनों में से एक भी, तो ये 12 प्लस में नहीं आ सकता। तो दैट मीन्स z ही नेगेटिव है। और मैंने फिर उस फॉर्मूले को 2x 3y और -4z लिया है और इसको मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे फिर उसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो ओनली थिंग दैट यू हैड टू सी हियर वाज 24 yz एंड -16 xz। y एंड x कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि y एंड x अगर नेगेटिव इनमें से कोई भी एक होता तो इट वुडंट हैव बीन 12xy, इट वुड हैव बीन -12xy। तो since it is 12xy, that means neither x is negative, only z is negative, and I have consequently taken it as -4z square and used it everywhere. अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। इसके अंदर नेगेटिव भी यूज़ किया है और इसके अंदर √2 का भी यूज़ इस तरीके से किया है। तो मैं बताता हूँ जैसे कैसे इसको कर सकते हैं। देखिए, जब आप पहली नेगेटिव टर्म देख रहे हैं -2√2xy और -8xz देख रहे हैं, तो आपको ये सीधा पता लग जाता है कि जो, लेकिन yz जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो यानी y एंड z आर बोथ पॉजिटिव, x इज़ नेगेटिव, तो x को हम नेगेटिव ले लेंगे। बट अब 2x² दिया हुआ है, यानी x जो है वो √2 होगा, तो वो हमने √2 ले लिया। और 8 हमारे पास z² दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 8 से बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। तो आप ये देख सकते हो जो वैल्यूज़ यहाँ पर -8xz है, तो √2 तो x का हो गया और 2 वैसे हो गया, तो 2√2 तो वो हो गया, तो इनटू जब आप 2√2 करोगे तो 8 आएगा, तो 2√2 जो है वो z की वैल्यू होगी। वही चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो जब आप yz यूज़ कर रहे हो, तो 2√2 इंटू 2 वहाँ पर आएगा, क्योंकि y तो 1 है, तो ये चीज़ z की वैल्यू 2√2 है और x जो है वो नेगेटिव है। कैसे निकालना है? आपने देखा -xy है और -xz है, बट yz पॉजिटिव है, दैट मीन्स x इज़ नेगेटिव। तो हमने, और इसका स्क्वायर 2x² है, तो यानी कि इट मस्ट बी √2 इंटू √2, तो -2√2 तो ये हो गया, y तो 1 है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 8z² है, 2√2 इंटू 2√2 का स्क्वायर होता है, नहीं ठीक है, कोई नहीं, अगर आपको नहीं इससे समझ में आता तो कोई बात नहीं, यू कैन लुक इनटू द अदर टर्म्स टू फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z एंड यू सी दैट z इज़, जहाँ y 1 है, तो ये सिंपल है, बिकॉज y 1 है, तो फिर वी नो इट इज़ 2y, तो उसका हो गया। और अगर फिर भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो 2√2 बच रहा है, तो दैट मीन्स 2√2 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ z एंड वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। जब हम पुट करते हैं इसको, तो एक बिल्कुल क्लियर एक इक्वेशन बन जाती है, एंड इट इज़ -2√2 + y एंड 2√2 का होल स्क्वायर है, एंड वी पुट इट इनटू फैक्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ 2x + 1 का होल क्यूब है, तो इट इज़ नथिंग डूइंग, जो x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy² वही पुट कर दिया है, आंसर आ गया है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है, x - y का होल स्क्वायर है। आप चाहें तो वो y का फॉर्मूला याद करें, अगर आपको याद नहीं करना तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप 2 फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि आप a वाले में ही हर जगह नेगेटिव जहाँ जहाँ पर भी आता है वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें और उसको सॉल्व करें, आंसर वही आएगा। अब क्वेश्चन है 3/2 x + 1 का होल क्यूब निकालना है, तो इट इज़ नथिंग बट वही x³ + y³ + 3x² y + 3y² का फॉर्मूला y² x, तो वही वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है। सिमिलरली x - y के होल क्यूब में भी मैंने यही किया है। आई ऑलवेज़ हैव पुट, आप नेगेटिव का फॉर्मूला चाहें तो याद करें, चाहें तो x में पॉजिटिव वाले में हर जगह नेगेटिव आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे यूज़ कर लें, आपका एक फॉर्मूला याद करना कम हो जाएगा। 99³ इज़ नथिंग बट 100 - 1³, तो x - y raised to 3 का फॉर्म है, तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। 102 इज़ 100 + 2³, 998 इज़ 1000 - 2³, नथिंग स्पेशल हियर, बस फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है। अब 8a³ + b³ + 12b² a² + 6ab² है, ये स्टैंडर्ड a + b होल क्यूब x + y होल क्यूब का फॉर्मूला है, वैल्यूज़ पुट की हैं और मैंने सॉल्व किया है 2a + b का होल क्यूब में, तो आई हैव देन फ्रैक्चर्ड देम इनटू फैक्टर्स एंड आई हैव लिस्टेड डाउन दोज फैक्टर्स फॉर यू। उसके बाद 8a² - b³ - a +
ए बी स्क्वायर है। यहाँ पर भी तो सिंस इट इज़ नॉट अ स्क्वायर बट अ क्यूब, सो यू नेगेटिव यहाँ छुप नहीं सकता, तो आप माइनस बी का नेगेटिव देख लेते हैं। हर जगह पॉजिटिव वाले फॉर्मूले में मैंने बी की वैल्यूज़ नेगेटिव की, मेरा आंसर आ गया। मैं 2a माइनस बी का होल क्यूब एंड आई स्ट्रक्चर्ड इट इनटू फैक्टर्स। देन अगेन सेम थिंग हियर भी है, ये 27 इज़ नथिंग बट 3 क्यूब एंड 5 ए का क्यूब जो है -125 ए क्यूब होता है। वैल्यूज पुट करी हैं एंड वी हैव गॉट द होल क्यूब्स एंड वी हैव डन दैट इनटू फैक्टर्स। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो 4a जो आपका x है एंड 3b इज़ योर y एंड वी हैव पुट दैट इनटू फॉर्मूला। अब ये 27p क्यूब है तो 27 होता है 3 का क्यूब और 6 का क्यूब होता है 216। वी हैव पुट दैट एंड वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला। यहाँ पर x प्लस वाई होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको हमने सिंप्लीफाई किया है कि x प्लस वाई होल क्यूब से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाली है। इसमें कुछ नहीं किया हमने, जो x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला है उसी के अंदर हमने 3x स्क्वायर वाई और 3xy स्क्वायर को हमने उस साइड ले गए हैं और वी हैव टेकन कॉमन x प्लस वाई एंड साइमल्टेनियसली वी हैव फ्रैगमेंटेड दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वेशन और वी हैव सॉल्व। देन जो एक्स वाई वाली टर्म है वो सिंप्लीफाई हुई है एंड वी हैव गॉट दिस आंसर। सिमिलरली वी हैव डन फॉर एक्स माइनस वाई क्यूब में भी हमने ये किया है। जो एक्स माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला होता है उसमें 3 एक्स माइनस वाई की टर्म को हम उधर लेके गए हैं एक्स माइनस वाई की साइड एंड देन वी हैव टेकन एक्स माइनस वाई कॉमन एंड एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया है। देन 3xy एंड -2xy दे गिव द रिजल्ट xy और ये हमने यहाँ लिख दिया है, नथिंग स्पेशल। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाया हमने। ऊपर जो सॉल्व किया है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाला बिकॉज इट इज़ अ प्लस तो यहाँ पे -xy है। इफ़ इट वाज नेगेटिव तो इट वुड हैव बिकम +xy। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है तो यहाँ 16m² + 28mn + 49n² है तो दैट इज़ एन एक्स 28mn इज़ एन x5 फॉर्म। तो बस जो ऊपर सॉल्व किया था क्वेश्चन उसी के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो यहाँ आंसर आ गया है। सिमिलरली अब यहाँ पर भी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने लिखा और उसको फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx के फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया है जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz हाफ होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और इसके आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। ऊपर वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड -3yx का हमने यहाँ फॉर्मूला खोल के लिख दिया है दैट वी हैव टेकन एज 1। और जो सेकंड आपका पार्ट था एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर थे इन सारे को एक्सपैंड कर लीजिए। आप देखेंगे कि 2x² + 2y² + 2z² के फॉर्म में -2xy -2y 2 आता है। आप 2 कॉमन लेते हैं ये कट जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड देन यू आर लेफ्ट विद x² + y² + z² माइनस दिस। तो आप 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं, द वैल्यूज़ आर सेम। सो ये वेरीफाई हो जाता है कि x² + y² + z² -3xyz इज़ हाफ ऑफ x + y + z इंटू एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर का ये चल रहा है उससे। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है x + y + z अगर 0 है तो आप ये शो करिए कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया एक्सपैंड करते हैं x + y + z और ये जो जा रहा है। अब फॉर्मूला लिखने के बाद हमने x + y + z को 0 कर लिया। 0 करते ही ये x² + y² + z² माइनस वाली जो पूरा सीरीज़ है दैट ऑल्सो बिकम 0 क्योंकि 0 × एनीथिंग इज़ 0 तो वो 0 हो जाती है। तो फिर x³ + y³ + z³ को हम माइनस की इधर ले जाएंगे तो वी गेट देंस इट गेट्स वेरीफाइड कि ये बाई जो है 3x + y + z है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं है, वो इसको सॉल्व करने को कह रहा है बट आप x + y + z देखोगे तो वो 0 है तो सीधा 3xyz निकाल दो और 3xyz निकाल दिया है। सेकंड पोर्शन में भी यही करना है, 3xyz निकालना है क्योंकि ये x + y + z 0 है तो 3xyz आप निकालोगे दैट इज़ इक्वल टू x³ + y³ + z³ और वो निकाल के वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, नथिंग स्पेशल। अब लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है रेक्टेंगल्स की। पहला केस है 25a² - 35a + 12b, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के तरह से करते हैं एंड हमें 2 टर्म्स मिलती हैं। इसमें
कोई किसी को भी आप एल लेंथ या किसी को भी ब्रेड्थ आप ले सकते हो, दैट इज़ जस्ट वन पॉसिबल वैल्यू आउट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़। तो आप चाहे 5a-3 को एल ले लो या उसको बी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा वाला अपने आप चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यही किया है, वी हैव स्प्लिटेड द मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमको लेंथ और ब्रेड्थ मिलती है, हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। और अब जो है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म फाइंड करनी है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं, हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास जो 3 टर्म्स आ जाती हैं, एल को हम 3 ले लेते हैं, ब्रेड्थ को हम एक्स ले लेते हैं, x-4 को h ले लेते हैं, आप कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हो, डजेंट मैटर। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर बस 4k कॉमन लिया है, 4k कॉमन लेते ही हमने सॉल्व किया है, फैक्टर्स जो आ रहे हैं उसमें स्प्लिट कर दिया, एक 4k को लेंथ ले लिया, y-y को ब्रेड ले लिया, हाइट को 3y+5 ले लिया है, इसमें से किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।